तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनाइन लेवल ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। दोस्तों मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है और मैं आपको सबूत भी दिखा चुका हूँ इस चीज़ का, अपनी सारी रिपोर्ट्स आपको दिखा चुका हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किडनी इन्फो में। मैं हूँ ललित और दोस्तों आज 30 अक्टूबर को मैं आया हुआ था अपने हॉस्पिटल BLK मैक्स न्यू दिल्ली। आज डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। मैंने डॉक्टर्स को अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा ली है, अभी तक सब कुछ ठीक है। और दोस्तों आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिनों में क्रिएटिनाइन लेवल फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। और दोस्तों ये चीज़ मैं आपको पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा, अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मैं कोई मेडिकल फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ एक किडनी वॉरियर हूँ, किडनी पेशेंट रह चुका हूँ और 1.5 साल तक मैं डायलिसिस पर भी रहा हूँ। लेकिन अब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो मेरे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं उनके बेसिस पर आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए जानकारी शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मेरी रिपोर्ट है 9 तारीख 7वां महीना 2025। यहाँ पर मेरा क्रिएटिनाइन था 1.14। फिर दोस्तों उसके एक हफ्ते बाद अब ये रिपोर्ट है 14 तारीख 7वां महीना 2025। यहाँ पर मेरा क्रिएटिनाइन बढ़कर 1.21 हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। और दोस्तों एक हफ्ते बाद मैंने फिर से अपनी रिपोर्ट कराई थी 20 तारीख 7वां महीना 2025। तो यहाँ पर मेरा क्रिएटिनाइन वापस से डाउन हो गया था, जो कि 0.96 हो चुका था। इस टाइम मुझे बहुत राहत मिली थी। फिर से 1 तारीख 9वां महीना 2025 को मैंने रिपोर्ट कराई थी। तो यहाँ पर मेरा क्रिएटिनाइन था 1.16, जो कि नॉर्मल रेंज में है। यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद मैंने लगभग 14-15 दिन बाद फिर से रिपोर्ट कराई थी। तो यहाँ पर मेरा क्रिएटिनाइन लेवल 1.27 हो चुका था। यहाँ पर मैं फिर से टेंशन में आ गया था। और दोस्तों ये अब मेरी बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो कि मैंने 29 सितंबर को कराई है 2025 में। यहाँ पर देखिए मेरा क्रिएटिनाइन लेवल फिर से 1.13 डाउन चला गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आपको ना हीमोग्लोबिन के बारे में भी दिखा देता हूँ। ये देखो 29 तारीख 5वां महीना 2025, 20 मई को मेरा ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी और 27 तारीख को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट रिपोर्ट है 29 तारीख को, जो मैंने कराई थी 29 मई को। तो यहाँ पर देखो मेरा हीमोग्लोबिन 10.60 था। और अभी आपको जो मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें हीमोग्लोबिन दिखाता हूँ अभी आपको मैं। और दोस्तों ये है मेरी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट 29 सितंबर 2025 की। इसमें देखो हीमोग्लोबिन 17.10 हो चुका है। दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देख ही सकते हो आप लोग, ये 17.10 नॉर्मल रेंज से भी बाहर जा चुका है। जब ये ज़्यादा बाहर चला जाता है तो डॉक्टर्स इसके लिए मेडिसिन देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर ब्लड भी हमें निकलवाना पड़ता है। जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, उसी टाइप से तो ब्लड भी निकलवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्रिएटिनाइन लेवल ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। दोस्तों मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है और मैं आपको सबूत भी दिखा चुका हूँ इस चीज़ का, अपनी सारी रिपोर्ट्स आपको दिखा चुका हूँ। कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई थी और आज मैंने आप लोगों को सबूत भी दिखा दिया है। देखो दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, तो मैं भी काफ़ी टेंशन में आ गया था, मैं घबरा गया था। तो जो पुराने पेशेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अभी मुझे 2 मंथ हुए हैं, 3 मंथ हुए हैं और क्रिएटिनाइन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआती दिनों में ऐसा होता है और क्रिएटिनाइन लेवल कांस्टेंट होने के लिए, एक जगह पर फिक्स होने के लिए किसी किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी को 1 साल भी लग जाता है, किसी का 3 महीने में भी हो जाता है। लेकिन ये शुरुआती दिनों में फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। मगर उनके बताने के बाद भी ना मेरी टेंशन कम नहीं हुई थी। मैं फिर भी डर रहा था, मैं फिर भी घबरा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने फिर से रिपोर्ट कराई और मैंने उस रिपोर्ट को कराने से पहले
अपना पानी का इंटेक बढ़ा लिया था। मैंने पानी और ज़्यादा पीना शुरू किया, तो फिर रिपोर्ट कराई, फिर से मेरा क्रेटिनाइन डाउन हो गया था। तब मुझे जाकर बहुत राहत मिली थी कि क्रेटिनाइन नीचे आ गया। और दोस्तों सेकंड टाइम मेरे साथ फिर से ऐसा हुआ, क्रेटिनाइन ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो अब मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ चुका हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआती दिनों में क्रेटिनाइन लेवल ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। और आप लोग भी अब मेरी रिपोर्ट देखकर ये चीज़ समझ चुके होंगे। और दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जो कि डायलिसिस पर मेरा दोस्त बना था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल न्यू दिल्ली वाले एम्स में हुआ है। उसने भी मुझे बताया था कि भाई मेरा भी ऊपर नीचे होता है, और मेरे डॉक्टर्स मुझे ये बताते हैं कि अभी नया नया किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी और की बॉडी का ऑर्गन हमारी बॉडी में लगाया गया है, उसको हमारी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है क्योंकि वो ऑर्गन किसी और की बॉडी का है। और दोस्तों देखो शुरुआत में ना, स्टार्टिंग में जो हमारी मेडिसिन के डोज होते हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे किए जाते हैं, डॉक्टर उनको हर बार चेंज करते हैं शुरुआती दिनों में, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है, क्रेटिनिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो शुरुआत में तो भाई ये प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, इस चीज़ से घबराना नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूं जो मुझे पता लगी है, जब भी हमारी बॉडी में, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ ये मैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद या पहले भी जो पेशेंट नहीं होते ना किडनी के, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। जब कभी बॉडी में कोई इन्फेक्शन लगता है, हमें फीवर हो जाता है या फिर लूज मोशन लग जाते हैं, कभी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना बॉडी में, तो क्रेटिनाइन लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वो बढ़ जाता है हमारा कोई भी इन्फेक्शन आने से। और जो ट्रांसप्लांट वाले लोग होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। अगर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, बुखार, लूज मोशन, कुछ भी, तो क्रिएटिनाइन फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ये बात मेरे एम्स वाले फ्रेंड ने भी मुझे बताई थी। ठीक है, तो यार देखो मैंने आपको अपनी रिपोर्ट दिखा दी, अपना एग्जाम्पल दिखा दिया, सबूत दिखा दिया, और मैंने आपको उस बंदे के बारे में भी बता दिया जिसका किडनी ट्रांसप्लांट न्यू दिल्ली वाले एम्स में हुआ है। उससे बड़ा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है ना, उसके डॉक्टर्स भी उसे ऐसा ही बताते हैं कि अभी टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखना है। जब भी हमारे डॉक्टर हमें बुलाते हैं, हमें बिना लापरवाही किए उनके पास जाना है, इस चीज़ में देरी नहीं करनी है। जब भी हमें डॉक्टर जिस भी टेस्ट के लिए बोलते हैं, टाइम से अपने सारे टेस्ट कराने हैं, टाइम से सारी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखानी है, डॉक्टर के टच में रहना है, डॉक्टर से दूरी नहीं बनानी है बिल्कुल भी। इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, इस चीज़ में लापरवाही नहीं चलेगी, डॉक्टर के पास बिल्कुल टाइम से जाना है। बाय चांस मान लो अगर किसी को कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते भी हैं, तो डॉक्टर टाइम से उसको हैंडल कर लेंगे। अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास जाओगे तो स्टार्टिंग में ही अगर प्रॉब्लम सामने आ जाएगी तो डॉक्टर उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो क्रेटिनाइन ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको, मुझे भी आ गई है अब। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ध्यान क्या रखना है, टाइम से अपने डॉक्टर से मिलते रहना है जब भी डॉक्टर बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आगे ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर भाइयों कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।